इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट पर। हम मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान सीरीज पढ़ रहे थे। इसमें मध्य प्रदेश की नदियाँ, ये आज का हमारा टॉपिक है। मध्य प्रदेश की नदियाँ, जितनी भी मध्य प्रदेश में नदियाँ, उन सभी को हम एक वन बाई वन, यानी कि ये वीडियो का पार्ट वन है। पार्ट वन में हम केवल नर्मदा नदी पढ़ेंगे, उसके बाद जो अगला पार्ट लाएंगे सोन नदी, चंबल नदी, ऐसे करके हम सिक्वेंस से वन बाई वन जितनी भी मध्य प्रदेश में प्रमुख नदियाँ उन सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के पार्ट वन में, जिसमें हम इस केवल नर्मदा नदी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगली नदियों को पढ़ेंगे सिक्वेंस से। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश में 200 से अधिक नदियाँ हैं। कितनी हैं? 200 से अधिक, जिसमें से 134 नदियाँ क्या है? पंजीकृत है। इसके अलावा कोई भी नदियाँ पंजीकृत नहीं है। मतलब 134 है जो रजिस्टर है, मतलब मध्य प्रदेश के लेखांकन में है नदियाँ। ठीक है, मध्य प्रदेश के नक्शे पर इनको माना गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। कितनी? 134 नदियाँ। ठीक है, उसके बाद जो 200 नदियाँ मानी जाती हैं, उनमें से छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनको नदियाँ नहीं माना गया। ठीक है, तो याद रखना आप। आगे देखते हैं। देश में मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होने के कारण मध्य प्रदेश राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नदियों का मायका। नदियों का मायका क्यों बोला जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन सभी में राज्यों में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नदियों का मायका। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। मध्य प्रदेश राज्य की 5 बड़ी नदियाँ कौन कौन सी उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। कितनी है टोटल लंबाई? 1312 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना। फर्स्ट नंबर पे आती है नर्मदा नदी। उसके बाद आती है चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। कितनी? 965 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद चौथे नंबर पर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी? 724 किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना आप सिक्वेंस से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। इसको याद रखना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, और जिसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो इसको याद रखना। देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन नदी एवं 5वीं सबसे बड़ी नदी है यार। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, और भारत की कौन सी है? 5वीं नंबर की नदी है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। देखिए नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, कितनी है? 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी 1077 किलोमीटर। कितनी? 1077 किलोमीटर, यानी कि 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 1312, और मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077, यानी कि मध्य प्रदेश के बाद एक महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में प्रवाहित होकर खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसका कुल आबाद क्षेत्र कितना है? 93,180 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश में कितना? 89.9%। ठीक है, मध्य प्रदेश का है 93,180 किलोमीटर। ठीक है, उसको नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के पूरब से पश्चिम 15 जिलों से प्रभावित होती है, जो इस प्रकार है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी निकलती है, वो कितने? मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, उन सबको हम सिक्वेंस से देखेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में हम नर्मदा नदी का चित्र देखेंगे कि कहाँ से निकली है और कहाँ को गई है। ठीक है, वो पूरा मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा। चलिए तो जिले देखते हैं कौन कौन से जिले हैं जिनसे नर्मदा नदी होकर निकलती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अनूपपुर जिला, यानी अनूपपुर से निकलती है नदी। ठीक है, अनूपपुर के अमरकंटक से। ठीक है, फिर उसके बाद डिंडोरी, फिर मंडला, फिर जबलपुर, फिर नरसिंहपुर, फिर होशंगाबाद, फिर हरदा, फिर रायसेन, फिर सीहोर, फिर देवास, फिर धार, फिर खंडवा, फिर खरगोन, फिर बड़वानी, फिर अलीराजपुर। ये 15 जिले हैं मध्य प्रदेश के जिनसे होकर नर्मदा नदी गुजरती है। ठीक है, इसको याद रखना। ये जहाँ से निकलती है अमरकंटक से, उसका मैंने एक ब्लॉग वीडियो बनाया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना उसको कि कहाँ से ये नर्मदा नदी निकलती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ से। ठीक है, उसकी वीडियो मैंने आपको बताई, उसमें बनाई है। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ गया था घूमने के लिए, तो आपको मैं इसमें लिंक दे दूँगा, तो आप देख लेना। ठीक है, चलिए देखिए नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में क्या सर्वाधिक बहती है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य से प्रभावित होती है। ठीक है, ये 3 राज्य हैं जहाँ से नर्मदा नदी गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए नर्मदा नदी के उपनाम कौन कौन से ये देखते हैं। देखिए इसका नाम क्या है? रेवा। क्या नाम है? रेवा इसका नाम मिलता है। नामादोष,
मैकलसुता, सोमोसुता, कुंवारी, ठीक है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ये क्या है? नर्मदा नदी के उपनाम है, ठीक है, याद रखना, उपनाम यानी कि दूसरे नाम कौन कौन से है? रेवा, नामादोस, मैकलसुता, सोमोसुता, कुंवारी और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं हम जलप्रपात। नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कपिलधारा जलप्रपात है, ठीक है, और दुग्धधार जलप्रपात। ये कहाँ है? अमरकंटक में। ये मैंने बताया आपको, इस पर मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मैं यहाँ देखने के लिए गया था, तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख लेना वहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए ये सब क्या अनूपपुर जिले में, ठीक है। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ? भेड़ाघाट में, जबलपुर जिला में, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात और भेड़ाघाट ये दो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। ये कहाँ? जबलपुर जिले में आते हैं, ठीक है। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना, मैं बताया आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना, ठीक है। मंदार एवं दर्दी जलप्रपात ये कहाँ है? ये बड़वाय के निकट है, ठीक है, याद रखना। और सहस्त्र जला जलप्रपात कहाँ है? महेश्वर, कहाँ? खरगोन जिला में, ठीक है, तो इसको याद रखना आप। उसके बाद देखते हैं तटवर्ती नगर, यानी कि नर्मदा नदी के जो तट पर कौन कौन से नगर है वो देखते हैं। देखिए अमरकंटक ये क्या है? नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। उसके बाद मंडला ये भी नर्मदा नदी के तट पर है, और भेड़ाघाट ये भी नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है, तो इसको याद रखना, ठीक है। तो जबलपुर, न्यामवर, हांडिया, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ठीक है, ये सब नर्मदा नदी के तट पर हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए हनुवंतीय टापू नर्मदा नदी के उत्तर में और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में अवस्थित है, यानी कि ये कहाँ पर है? हनुवंतीय टापू विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के मध्य में, याद रखना, ठीक है, हनुवंतीय टापू। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी घाटी? भ्रंश घाटी। अब भ्रंश घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी ये होती है, मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, या पहाड़ है और ये पहाड़ है, ठीक है, इसके बीच में से जो नदी जो घाटी गहरी सकरी घाटी होती है उसे क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी, ठीक है, तो इसको याद रखना। नर्मदा नदी ऐसे बहती है भ्रंश घाटी में, ठीक है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी नर्मदा नदी की, ठीक है। देखिए नर्मदा नदी में बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी वो देखते हैं। बाएं तट से, ठीक है, बाएं तट से देखिए पहले नंबर पर खारमेर, दूधी नदी, छोटी तवा नदी, बुढ़नेर, तैमूर, सुखरी, कावेरी, बंजर, तवा, खरकिया, गोई, कुंडी, सोनेर, गंजाल, बुराट, शेर, अजनाल, अजाना, शक्कर, देव, उमाचक, ये क्या 21 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, नर्मदा नदी की, ठीक है। कौन से? बाएं तट से थी ऊपर वाले, ठीक है। अब नीचे हम देखेंगे दाएं तट से कौन कौन सी सहायक नदियाँ वो देखते आगे। 21, ठीक है। अब नीचे 18 कौन कौन सी है? देखिए सिलगी, बलई, गौर, हिरण, बिरंग, तेंदुनी, बारना, कोलार, शीप, जामनेर, चंद्रकेसर, खारी, कनार, चोरल, कारम, मान, पुरी और हथनी, ये 18 नदियाँ हैं। ये कहाँ से? दांत तट से मिलती है नर्मदा नदी में, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब एक गुजरात राज्य में है, जो गुजरात राज्य में नदी प्रवाहित होती है नर्मदा, ठीक है, वहाँ भी 2 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? सांग और करजन, इसको याद रखना। कौन कौन सी? सांग नदी और करजन नदी, ये गुजरात राज्य में नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? तवा नदी, याद रखना। कौन सी है? तवा नदी, जो बांद्राभान होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिलती है, याद रखना। तवा नदी क्या है? नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी ज्वारनद का निर्माण करती है, अरब सागर की खंबाती खाड़ी में गिर जाती है, इसको याद रखना। क्या करती है नर्मदा नदी? डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो होता है जो नदी अपने साथ जो कंकड़, पत्थर, गाद, मिट्टी बना के लाती है और एक जमा करके बड़ा गाद का रूप धारण कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। बल्कि नर्मदा नदी ऐसा नहीं करती है, ये सीधा गिरती है, वो वहाँ पर अपने साथ कंकड़ पत्थर नहीं ले जाती है, गाद नहीं बनाती है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना। ये क्या बनाती है? एस्चुरी। नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुरी, ठीक है, इसको याद रखना। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी पर कौन कौन सी बांध परियोजना है, ठीक है। ठीक, सबसे पहले क्या है? इंदिरा सागर बांध। ये कहाँ है? ये पुनासा खंडवा में है। बांध की ऊंचाई कितनी है? 92 मीटर। कितनी है? 92 मीटर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध, याद रखना। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा? पुनासा खंडवा इंदिरा सागर बांध, ठीक है। विद्युत क्षमता कितनी है इसकी? 1000 मेगावाट। कितनी? 1000 मेगावाट, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ओमकारेश्वर बांध,
ये कहाँ ओमकारेश्वर में है, खंडवा जिले में। ठीक है। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी इसकी 520 मेगावाट, याद रखना कितनी 520 मेगावाट। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए महेश्वर बांध, ये कहाँ महेश्वर खरगोन जिले में। ठीक है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है 400 मेगावाट, कितनी है 400 मेगावाट, इसको याद रखना महेश्वर बांध में। ठीक है। उसके बाद बरगी बांध, इसको क्या बोलते हैं रानी अवंतीबाई सागर बांध भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। इसके कहाँ बिजौरा में है। ठीक है, जबलपुर के बिजौरा में। नर्मदा की सहायक नदी है क्या बरगी नदी। ठीक है, उस पर बना है बरगी बांध। ठीक है। लावानवेद जिले है जबलपुर कटनी, और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है 115 मेगावाट। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। अब देखिए 5वां सबसे बड़ा बांध हुआ सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ये कहाँ है नौगांव जिला भरूच गुजरात में यार। ठीक है, याद रखना गुजरात राज्य में है, याद रखना सरदार सरोवर बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है 168.38 मीटर। ठीक है, और लंबाई कितनी है 1210 मीटर। ठीक है, इसको याद रखना। उसको इसका शिलान्यास कब हुआ था 7 अप्रैल 1961 में। 7 अप्रैल 1961 किसने किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, इसका शिलान्यास। और इसका उद्घाटन किसने किया था 17 सितंबर 2017 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था उस समय पे इसका उद्घाटन किया था 17 सितंबर 2017 को। ठीक है, याद रखना उद्घाटन। इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है 18.45 लाख हेक्टेयर है। कितनी है 18.45 लाख हेक्टेयर, याद रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा है इसकी सिंचाई क्षमता। इसके बाद देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य को जल प्राप्त होता है इस बांध से। ठीक है, याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य को। ठीक है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है 6000 मेगावाट। कितनी है 6000, याद रखना 6000 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। मध्य प्रदेश की 57%, महाराष्ट्र की 27% और गुजरात को 16% ये प्रतिशत में इनको बिजली मिलती है। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर बिजली बनती है विद्युत उत्पादन होता है, जैसे 6000 मेगावाट इसमें विद्युत उत्पादन होता है, उसका 57% मध्य प्रदेश को, 27% महाराष्ट्र को और 16% गुजरात को। ठीक है, इसका बंटवारा विद्युत बंटवारा। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, इसको है ना। आगे देखते हैं। आगे देखिए नर्मदा का चित्र है, मैं चित्र से आपको समझाता हूँ। ठीक है, कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है नदी। देखिए ये यहाँ से ये अमरकंटक है, यहाँ अनूपपुर जिले में कहाँ अमरकंटक। ठीक है, यहाँ से नर्मदा कुंड से निकलती है। ठीक है, इसका वीडियो मैंने आपको बताया कि मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से देख लेना, क्योंकि मैं वहाँ गया था देखने के लिए। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे गई है। ठीक है, ये यहाँ पर नर्मदा कुंड यहाँ से निकलती है, यहीं कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात है इसके पास ही। ठीक है, उसके बाद फिर ये डिंडोरी जिला से मंडला जिला, भेड़ाघाट, जबलपुर होते हुए नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद होते हुए यहाँ पर इंदिरा सागर बांध पुनासा खंडा बना हुआ है, यहाँ से होती है देवास के पास से निकलते हुए और धार जिले से पास से निकलते हुए जहाँ शस्त्रा जलप्रपात है महेश्वर में, उसके बाद अलीराजपुर होते हुए ये गुजरात राज्य में चली जाती है। और गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध बनता है वहाँ से, और यहाँ से खम्बाती खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप, ये नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये इसकी लाइन है। ठीक है, इसको याद रखना। ये मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच से निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। अब आगे हम जो वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे मध्य प्रदेश की नदियों में। ठीक है, उसमें हम चंबल नदी को पढ़ाएंगे। ठीक है, चंबल नदी को विस्तार से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन